दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। परिपथ विश्लेषण में आज हम जाल विश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने नोड विश्लेषण के बारे में चर्चा की थी। अब जाल विश्लेषण या मैश एनालिसिस। तो यहां पर हम जाल विश्लेषण या मैश विश्लेषण क्या है तथा इससे संबंधित एक उदाहरण लेंगे। तो मैश विश्लेषण या जाल विश्लेषण। मैश विश्लेषण के लिए किरचॉफ का वोल्टता नियम का प्रयोग किया जाता है। तो किरचॉफ वोल्टता नियम के बारे में हमने पहले विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई है। इसी प्रकार यदि हम नोड विश्लेषण की बात करें तो नोड विश्लेषण में किरचॉफ के धारा नियम का प्रयोग किया जाता है। तो मैश विश्लेषण के लिए किरचॉफ के वोल्टता नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमने एक परिपथ दर्शाया है। इसमें E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं। Z1, Z2, Z3, Z4 तथा Z5 पांच प्रतिबाधाएं हैं। ये लूप 1, ये लूप 2 और ये लूप 3। तो इस प्रकार हमारे पास में तीन लूप या मैश हैं। माना लूप 1 में या मैश 1 में प्रवाहित धारा I1 है, मैश 2 में प्रवाहित धारा I2 तथा मैश 3 में प्रवाहित धारा I3 है। माना मैश या लूप 1, 2 तथा 3 में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। तो यहां पर हमने परिपथ में 1, 2 तथा 3 तीन मैश या लूप दर्शाए हैं जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। अभी हमारा परिपथ था। अब धारा I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात करने के लिए हम निम्न समीकरणों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से। अब यहां पर यदि हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं तो E1 इज इक्वल टू I1 इनटू Z1। तो I1 Z1 में से भी प्रवाहित हो रही है एंड Z3 में से भी प्रवाहित हो रही है। तो I1 इंटू Z1 प्लस Z3। अब Z3 में से I2 भी प्रवाहित होती है जिसकी दिशा ये है। तो माइनस I2 इंटू Z3, जबकि यहां पर I3 नहीं है तो I3 इंटू 0। तो E1 इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 प्लस I3 इंटू 0। So E1 equal to I1 into Z1 plus Z3 minus I2 Z3 plus I3 into 0। लूप 2 में किरचॉफ वोल्टता नियम से। अब लूप 2 हमारा ये है। इसमें यदि हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं तो यहां पर कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू I1। अब I1 और हम इस दिशा में गति करते हैं जबकि I1 हमारे नीचे की तरफ आ रही है। सो माइनस I1 Z3 अब प्लस I2 की बात करें तो I2 Z2 में, Z4 में एंड Z3 में तीनों में से प्रवाहित हो रही है और हमारी दिशा ये है। सो प्लस I2 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। अब I3 लोगे तो I3 Z4 में से प्रवाहित होती है और इस दिशा में है और हमारी गति इस दिशा में है। सो माइनस I3 इंटू Z4। So 0 equal to minus I1 Z3 plus I2 into Z2 plus Z3 plus Z4 minus I3 into Z4. So 0 equal to minus I1 Z3 plus I2 into Z3 plus Z2 plus Z4 minus I3 Z4। लूप 3 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से। अब लूप 3 हमारे ये है। अब यहां पर हम इस दिशा में गति कर रहे हैं जबकि E2 हमारा इस दिशा में है। सो माइनस E2 इज इक्वल टू, इस लूप में I1 नहीं होगी तो I1 इंटू 0। अब I2 की बात करें तो I2 Z4 में से इधर जा रही है जबकि हम इस दिशा में गति करते हैं। तो माइनस I2 इंटू Z4 प्लस I3 लोगे तो I3 Z4 एंड Z5 दोनों में से प्रवाहित होती है। सो Z4 प्लस Z5। तो माइनस E2 इक्वल टू I1 इंटू 0 माइनस I2 Z4
plus I3 into Z4 plus Z5. So minus E2 equal to I1 into 0 minus I2 Z4 plus I3 into Z4 plus Z5. तो हमारे पास में तीन समीकरण हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों समीकरणों को हल करके हम I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात करेंगे। तो एक समीकरण ये है, एक ये है और एक ये है। इन समीकरणों को I1 के लिए हल करने पर, अब यदि हमको I1 के लिए हल करना है, सो I1 इज इक्वल टू, हर में I1, I2 और I3 के गुणांकों का सारणिक बनेगा। सो I1 का गुणांक Z1 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z3, यहां पर I1 का गुणांक माइनस Z3 और यहां पर 0। अब I2 का गुणांक लो तो यहां पर माइनस Z3, तो माइनस Z3, यहां पर Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, यहां पर माइनस Z4। अब I3 का गुणांक लोगे सो 0, यहां पर लोगे सो माइनस Z4 और इधर लेंगे तो Z4 प्लस Z5। ये हो गया हमारे I1, I2 तथा I3 के गुणांक, जिसको हम चाहे तो डेल्टा लिख देते हैं। और ऊपर हमको I1 के गुणांक की जगह E1, 0 और माइनस E2 लिखना है। सो E1, 0 एंड माइनस E2, जबकि I2 और I3 के गुणांक एज इट इज आएंगे। सो I2 का गुणांक हमारे ये है, I3 का गुणांक ये है, तो इन दोनों को हम यहां पर लिख देंगे। चूंकि I1 का मान ज्ञात करना है तो अंश में हम I1 के गुणांक की जगह E1, 0 तथा माइनस E2 रखेंगे, जबकि I2 तथा I3 के गुणांक एज इट इज रहेंगे। ऊपर वाले को हम डेल्टा 1 लिख देते हैं। सो I1 हमको ये मिलेगा। ये तीन समीकरण थी। इन समीकरणों को I2 के लिए हल करने पर, अब I2 के लिए हल करना है, सो I2 इज इक्वल टू, हर में तो I1, I2 तथा I3 के गुणांक एज इट इज रहेंगे जो अभी हमने पहले दिखाए थे। अंश की बात करें तो अंश में पहले I1 का गुणांक जो कि Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 एंड 0 है। I2 का मान ज्ञात कर रहे हो तो I2 के गुणांक की जगह E1, 0 तथा माइनस E2, तो E1, 0 तथा माइनस E2, और I3 का गुणांक 0 माइनस Z4 एंड Z4 प्लस Z5। तो इस तरीके से हम I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो I2 के लिए हर में I1, I2 तथा I3 के गुणांकों का सारणिक तथा अंश में I1 का गुणांक और I3 का गुणांक अपनी जगह पर रहेगा, जबकि I2 के गुणांक की जगह E1, 0 एंड माइनस E2 रखोगे, जो मैंने यहां पर रख दिया है। अब इन समीकरणों को यदि हम I3 के लिए हल करें तो I3 इज इक्वल टू, हर में I1, I2 तथा I3 के गुणांक। अंश की बात करें तो पहले I1 का गुणांक जो कि Z1 प्लस Z3 माइनस Z3, 0, I2 का गुणांक माइनस Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 एंड माइनस Z4, एंड I3 के गुणांक की जगह हम E1, 0 एंड माइनस E2 रखेंगे, क्योंकि I3 का गुणांक हमको नहीं लेना है, हम I3 का मान निकाल रहे हैं। तो I3 के गुणांक की जगह अंश में E1, 0 तथा माइनस E2 आएगा। तो I3 का मान ज्ञात करने के लिए हमको इस समीकरण को हल करना है। अब हम मैश विश्लेषण या जाल विश्लेषण से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए जाल में प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात करो। यह हमारा जाल, यहां पर हमको I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको हमने लूप 1 माना है, इसको 2 और इसको 3। I1 लूप 1 में से प्रवाहित हो रही है, I2 लूप 2 में से तथा I3 लूप 3 में से प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल का स्रोत एक 7 वोल्ट है, जबकि एक 6 वोल्ट है। ये प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम तथा 2 ओम है। लूप 1 में किरचॉफ वोल्टता नियम से
तो लूप 1 हमारा ये है। यहां पर यदि हम किरचॉफ वोल्ट का नियम लगाएं, अब लूप 1 के लिए एक वोल्ट का स्रोत 7 वोल्ट और एक 6 वोल्ट है, दोनों विपरीत दिशा में है। 7 वोल्ट इस दिशा में जबकि 6 वोल्ट इस दिशा में धारा प्रवाहित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू, अब धारा की बात करें तो धारा I1 1 ओम तथा 2 ओम में से प्रवाहित होती है। सो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, सो 3I1। अब इस 2 ओम में से धारा I3 भी प्रवाहित होती है जिसकी दिशा ये है, सो -2I3, और 1 ओम में से धारा I2 भी प्रवाहित होती है जिसकी दिशा ये है, सो -I2, सो 3I1 -I2 -2I3 इक्वल टू 1। सो 7 माइनस 6 इक्वल टू I1। अब I1 इसमें से और इसमें से प्रवाहित हो रही है, सो 1 प्लस 2 माइनस I2 इंटू 1, क्योंकि I2 इस एक ओम में से प्रवाहित होती है तथा इसकी दिशा इधर है, सो माइनस I2 इंटू 1। I3 इस 2 ओम में से प्रवाहित होती है तथा I3 की दिशा ये है, सो माइनस I3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 1। लूप 2 में किरचॉफ वोल्ट का नियम से लूप 2 हमारा ये है, यहां पर विद्युत वाहक बल का कोई भी स्रोत नहीं है, सो 0 इक्वल टू, अब इस 1 ओम में से इस दिशा में धारा I1 प्रवाहित होती है, सो माइनस I1। I2 की बात करें तो हम इस दिशा में गति करते हैं, तो I2 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम तीनों में से प्रवाहित हो रही है, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू I2, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, सो प्लस 6I2। अब I3 की बात करें, सो इस 3 ओम में से धारा I3 भी प्रवाहित होती है तथा हम इस दिशा में जा रहे हैं और I3 इस दिशा में है, सो -3I3, सो -I1 प्लस 6I2 -3I3 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू -I1 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 -I3 इंटू 3, और ये क्या हो गया 0 इक्वल टू -I1 प्लस 6I2 -3I3। अब ये हमारा परिपथ है। लूप 3 में किरचॉफ वोल्ट का नियम से लूप 3 हमारा ये है, तो इसमें हम इस दिशा में जा रहे हैं, 3 ओम में से I2 इस दिशा में, 2 ओम में से I1 इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, क्योंकि विद्युत वाहक बल का स्रोत 6 वोल्ट है, तो 6 इक्वल टू, ये I1 विपरीत दिशा में है, सो -2I1, I2 भी विपरीत दिशा में है, सो -3I2, एंड प्लस I3 प्लस 1 प्लस 2, तो 3 and 1 4, 4 और 2 6, so 6, so -2I1 -3I2 plus 6I3 equal to 6, so 6 equal to -I1 into 2 minus I2 into 3 plus I3 into 2 plus 3 plus 1, और ये क्या हो गया 6 equal to -2I1 -3I2 plus 6I3। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण ये और एक ये प्राप्त हुई है, तो कुल 3 समीकरण हमें प्राप्त हुई है तथा 3 अज्ञात राशियां हैं I1, I2 तथा I3। तो 3 अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 समीकरणों का होना आवश्यक है, और 3 समीकरण हमारे पास में हैं। इन समीकरणों को I1, I2 तथा I3 के लिए हल करने पर, सो I1 इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड I3 इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब यहां पर डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 वो सारणिक है जिसमें I1 के गुणांक की जगह हमने 1, 0 और 6 लिया है, जबकि I2 तथा I3 के गुणांक अपनी जगह पर हैं। डेल्टा 2 वो सारणिक है जहां पर हमने I2 के गुणांक की जगह 1, 0, 6 लिया है, तथा डेल्टा 3 वो सारणिक है जहां पर हमने I3 के गुणांक की जगह 1, 0 और 6 लिया है, जबकि डेल्टा I1, I2 तथा I3 के गुणांकों का सारणिक है।
अब डेल्टा 1 ज्ञात करना है तो I1 के गुणांक की जगह 106, सो 106, I2 का गुणांक -1 6 एंड -3, सो -1 6 एंड -3, I3 का गुणांक -2 -3 6, तो -2 -3 6, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। तो पहले हम 2/2 का सारणिक बना देते हैं, T1 लिया, यहां पर क्या आ जाएगा 6 -3 -3 6, देन -1। अब सारणिक में क्या आएगा 06 -3 6, तो 06 -3 6 -2। अब तीसरा सारणिक लोगे तो उसमें क्या आएगा 06 6 -3, 06 6 -3। अब फर्स्ट वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और थर्ड वाला वापस प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 इंटू 6 छंग 36 प्लस माइनस माइनस प्लस, और वापस सूत्र का माइनस, तो 3 तिया 9 प्लस 1, 0 इंटू 6 0, माइनस ऑफ माइनस 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18, -2, यहां पर ये 0 और -36, तो ये क्या हो गया 36 माइनस 9 27 प्लस 18 प्लस 36 दूनी 72, सो 1 6 -3 -3 6, तो 6 -3 -3 6 -1, और सूत्र का माइनस, सो माइनस ऑफ -1 0 -3 6 6, तो 0 -3 6 6, देन -2, फिर आएगा अंदर 0 6 6 -3, 0 6 6 -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपनी जगह पर 6 छंग 36 माइनस 3 तिया 9, तो 36 माइनस 9 प्लस 1, 0 इंटू 6 0, माइनस ऑफ माइनस 6 तिया 18, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 18 माइनस 2, 0 इंटू -3 तो 0, 6 इंटू 6 तो -36, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 प्लस 18 प्लस 72, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 8 और 2 10, 10 और 7 17, तो 7 हासिल का लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11, तो 117, तो डेल्टा 1 का मान आ जाएगा 117, सो 1171। अब 3 समीकरण ये है, डेल्टा 2 का मान ज्ञात करना है, सो I2 के गुणांक की जगह 106 रखोगे और I1 और I3 के गुणांक अपनी जगह पर रहेंगे, तो I1 का गुणांक 3 -1 -2, 3 -1 -2, I2 के गुणांक की जगह 106, तो 106, I3 का गुणांक -2 -3 6, तो -2 -3 6, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमको मिलेगा 78 78। इसी प्रकार यदि हमें डेल्टा 3 निकालना है तो I1 का गुणांक 3 -1 -2, I2 का गुणांक -16 -3, तो -16 -3, एंड I3 के गुणांक की जगह 106, तो 106, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 117, तो डेल्टा 1 117, डेल्टा 2 78 और डेल्टा 3 117। अब डेल्टा ज्ञात करना है, अर्थात I1 I2 तथा I3 के गुणांक का सारणिक हमें ज्ञात करना है, तो I1 का गुणांक 3 -1 -2, 3 -1 -2, I2 का गुणांक -16 -3, तो -16 -3, एंड I3 का गुणांक -2 -3 6, तो -2 -3 6, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 39 39। अब I1 इक्वल टू डेल्टा 1 अपन डेल्टा, डेल्टा 1 था 117, डेल्टा था 39, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3, so this will be 3 ampere। I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपन डेल्टा, डेल्टा 2 78, डेल्टा 39, और ये क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, सो I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। I3 निकालें तो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 117 एंड डेल्टा 39, और ये क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, सो 117 अपॉन 39, और ये हो गया 3 एम्पियर। तो इस प्रकार डेल्टा 1 3 एम्पियर, डेल्टा 2 2 एम्पियर तथा डेल्टा 3 3 एम्पियर है। तो इस प्रकार हम
मैश विश्लेषण या जाल विश्लेषण का उपयोग करके किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज का हम परिपथ विश्लेषण का ये अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने जाल विश्लेषण के बारे में विस्तृत चर्चा की है। गुड बाय।